जय हिंद। वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है दीपक यादव। नाउ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की। तो यूएस के एक टॉप वायरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर एंथनी फॉची। इनका कहना यह है कि आज के टाइम पर एक वेरिएंट है जिसका नाम है डेल्टा, जो कि सबसे पहली बार इंडिया के अंदर डिस्कवर किया गया था। वो आज के टाइम पर यूके के अंदर काफी तेजी से फैल रहा है और ये काफी कंसर्न वाली बात है। तो इसके ऊपर लगातार आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। यहां पर आप देख पाओगे बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है जिसमें बताया गया फॉची वॉर्न्स ऑफ न्यू कोरोना वायरस वेरिएंट स्प्रेडिंग रैपिडली इन ब्रिटेन। उसी तरीके से इस आर्टिकल को याहू न्यूज ने भी कवर किया। तो यहां पर फॉची ने यह तो बोला ही है कि ये जो डेल्टा वेरिएंट है वो आज के टाइम पर यूके के अंदर काफी तेजी से फैल रहा है। वो तो कंसर्न वाली बात है ही, लेकिन साथ ही साथ यहां पे ये भी स्टेटमेंट ऐड किया गया कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि ऐसी सिचुएशन अमेरिका के अंदर देखने को मिले। ये स्टेटमेंट भी फॉची के द्वारा दिया गया। नाउ यहां पे हम लोग कुछ बेसिक्स के साथ क्लियर करेंगे। पहले तो मैं आपको कुछ वेरिएंट्स के बारे में बता देता हूं। देखो, पहले क्या हो रहा था कि अगर कोई भी वेरिएंट किसी भी कंट्री के अंदर ओरिजिन हो रहा था और पता चलता है कि इस कंट्री के अंदर ये वेरिएंट पहली बार डिस्कवर किया गया है, तो उस वेरिएंट को उसी कंट्री का नाम दे दिया जाता था। जैसे कि आपको मालूम होगा कि एक वेरिएंट B.1.617.2 करके वो इंडिया के अंदर डिस्कवर करा गया पहली बार, तो उसको नाम दे दिया गया इंडियन वेरिएंट। तो इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिल रही थी। लेकिन हाल ही में WHO ने बोला ये सिचुएशन बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये जो वेरिएंट है ये किसी भी कंट्री के अंदर ओरिजिन हो सकते हैं, कहीं पर भी म्यूटेशन हो सकता है। तो किसी भी कंट्री का नाम यहां पर देना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो उसी के साथ यहां पर WHO ने हर एक वेरिएंट का अलग अलग नाम दिया। जैसे कि यहां पे यूके वेरिएंट है। ऑब्वियस सी बात है, हम इस वीडियो में यूके वेरिएंट और इंडियन वेरिएंट के बारे में बात करने वाले हैं, इनके कंसर्न से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो यूके के अंदर एक वेरिएंट देखने को मिला था B.1.1.7 करके, उसको WHO ने नाम दिया है अल्फा। और जो इंडिया के अंदर वेरिएंट देखने को मिला था B.1.6172 करके, उसको WHO ने नाम दिया है डेल्टा। और यही वेरिएंट काफी तेजी से स्प्रेड होता हुआ नजर आ रहा है आज के टाइम पर यूके के अंदर। ओके, नाउ इंडियन वेरिएंट एक और है, आपको देखने को मिलेगा B.1.617.1 करके एक वेरिएंट देखने को मिला था। इसको नाम दिया गया है कप्पा। तो ये ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। नाउ यहां पर इसी टॉपिक के रिगार्डिंग मैंने एक और चार्ट लगा दिया है और मुझे लगता है कि आप ये वाला चार्ट आपको अच्छे से दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं। यही सारी चीजें जो मैंने अभी आपको पिछले इस पिक्चर में दिखाई है वही सारी चीजें यहां पर भी लिखी हुई हैं। ओके, नाउ बात ये करी गई है, कुछ यहां पर वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न के बारे में बोला गया है और कुछ वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट, यानी जो वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न है वो आज के टाइम पर काफी, उसको लेकर काफी चिंता वाली बात है। जैसे कि ये अल्फा वेरिएंट हो गया और ये डेल्टा वेरिएंट हो गया। ओके, नाउ उसके बाद यहां पर हम लोग कुछ कवर करेंगे। यूके के अंदर काफी सारी रिसर्चेस हुई हैं और उन्होंने ये बताया जो ये डेल्टा वेरिएंट है जो इंडिया के अंदर डिस्कवर किया गया था, वो अल्फा वेरिएंट जो कि यूके के अंदर डिस्कवर किया गया है उससे भी ज्यादा खतरनाक है। यहां पे आप ये पिक्चर देख पाओगे, इसमें बोला गया है, इस पिक्चर के थ्रू आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। मान लो यहां पे कोई कोविड है जिसका ओरिजिनल वेरिएंट है, वो यानी कि अगर किसी बंदे को ये ओरिजिनल स्ट्रेन होता है तो वो एक पर्सन 3 पर्सन को स्प्रेड कर सकता है, 3 लोगों को फैला सकता है। उसी तरीके से जो ये अल्फा वेरिएंट है जो कि यूके के अंदर फाउंड करा गया है, यहां पर जो इन्फेक्शन रेट है वो 4 के बराबर है, मतलब कि एक पर्सन 4 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। और वहीं बात करते हैं हम लोग डेल्टा वेरिएंट की, तो यहां पर एक पर्सन 6 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो उसी वजह से ये आज के टाइम पर काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। इनफैक्ट मतलब खुद आप देख सकते हो कि इसका जो इन्फेक्शन रेट है वो 6 लोगों के लिए है, मतलब एक बंदा 6 को इन्फेक्ट करेगा तो इसका जो ट्रांसमिसिबिलिटी रेट है वो भी काफी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब हम बात करते हैं करंट न्यूज की। तो हाल ही में ब्रिटेन के अंदर सारी सिचुएशन सही हो गई थी, लेकिन यहां पे इनफैक्ट इन लोगों ने लॉकडाउन को गुड बाय भी बोल दिया था। आप देख पाओगे इसके ऊपर एक आर्टिकल भी पब्लिश हुआ था कि यूके ने यहां पे लॉकडाउन को गुड बाय बोला है। लेकिन उसके बाद अचानक से जो ये वेरिएंट है डेल्टा वेरिएंट, उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी काफी तेजी से बढ़ती हुई नजर आई है। और फिर बोला यह गया कि ये न्यू स्ट्रेन के हिसाब से अगर इसे हम कंपेयर करें तो ये ज्यादा ट्रांसमिसिबल है। और ये भी बोला गया कि देखो वापस से चीजें क्लोज करी गई हैं इसके अंदर। तो ये मैंने आर्टिकल अभी आप लोगों को दिखाया है। लेकिन यहां पर बहुत सारे ब्रिटिश रिसर्चर्स का कहना यह है कि ये जो डेल्टा वेरिएंट है जो इंडिया के अंदर डिस्कवर किया गया था, ये लगभग 40% तक ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, जैसा कि मैंने भी आपको बताया। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट डॉक्टर है जिनका नाम है डॉक्टर एरिक टोपोल, ठीक है, काफी यहां पर फेमस है ये। इन्होंने भी बोला कि आज तक हम लोगों ने ऐसा वेरिएंट नहीं देखा, इतने सारे वेरिएंट्स देखे हैं, लेकिन यहां पर काफी चिंता वाली बात है कि डेल्टा वेरिएंट काफी खतरनाक साबित होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर आप देख पाओगे उसी को लेकर ये एनडीटीवी ने एक आर्टिकल दिया था। बेसिकली ये रिसर्चर्स ने रिसर्च करा था यूके के
अंदर, ठीक है, द गार्डियन के अंदर भी आया था ये आर्टिकल। और देखो बहुत सारे रिसर्चर्स ने पहले तो ये बोला कि ये 40% तक ट्रांसमिसेबल है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, लेकिन जब उसके बाद थोड़े टाइम बाद फिर से रिसर्चेस हुई तो यहां पे पता ये चला कि ये जो डेल्टा वेरिएंट है वो लगभग 60% तक ट्रांसमिसेबल है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी तेजी से ये आज के टाइम पर ट्रांसमिट होता हुआ नजर आ रहा होगा। और फिर डॉक्टर एंथनी फॉची का कहना यह भी है कि ये जो डेल्टा वेरिएंट है वो आज के टाइम पर यूएस के अंदर काफी हद तक कम है, लेकिन कभी भी ये तेजी से बढ़ सकता है, क्योंकि इसके ऊपर हम लोग कभी भी रिलाय नहीं कर सकते। लेकिन उसी के साथ एक चीज और बोली गई जो कि स्टेटमेंट काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ है और मीडिया ने काफी ज्यादा कवर किया है, वो यह है कि वी कैन नॉट लेट दैट हैपन इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब कि यही सारी सिचुएशन जो कि यूके के अंदर देखने को मिल रही है, हम नहीं चाहते कि यूएस के अंदर भी ऐसी सिचुएशन देखने को मिल जाए। और उसी को देखते हुए जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, इन्होंने बोल दिया है लगभग 70% जो अमेरिकन एडल्ट्स हैं उनको 4 जुलाई तक वैक्सीनेट किया जाएगा। इनफैक्ट हाफ वैक्सीनेट, मतलब कि एक डोज तो प्रोवाइड करवा ही दी जाएगी, ऐसा यहां पर स्टेटमेंट दिया गया है। और इसी के ऊपर एक आर्टिकल भी है, ऑफरिंग फ्री चाइल्ड केयर एंड बियर, बाइडन मेक्स रिन्यूड पुश फॉर जुलाई 4 वैक्सीनेशन गोल। तो ये आर्टिकल्स भी काफी तेजी से पब्लिश हुए थे। नाउ आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे आप देख पाओगे कि जो बाइडन ने इन सब चीजों के बारे में अनाउंस कर दिया, लेकिन उसके अलावा यह भी बोला जा रहा है बहुत सारे रिसर्चर्स के द्वारा कि ये जो डेल्टा वेरिएंट है ये वैक्सीन के ऊपर भी काम नहीं कर रहा है, इतना ज्यादा ये इन्फेक्शियस है। हालांकि फाइजर वैक्सीन एस्ट्राजेनेका काफी सारे लोगों को दी गई है, उनके अंदर भी ये डेल्टा वेरिएंट वाली चीजें देखने को मिली हैं, ऐसा यहां पर फॉची ने ट्यूसडे में बोला। और उसी के साथ ये काफी कंसर्न वाली बात है। इनफैक्ट यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि हमें ये डेल्टा वेरिएंट के लिए तीसरी और डोज की जरूरत पड़े, क्योंकि यहां पर 2 डोज होने के बाद भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऊपर ये रिसर्च करी जिनको ये 2 डोजेस दे दी गई हैं, उसके बाद भी वो लोग इन्फेक्ट हुए हैं डेल्टा वेरिएंट से। तो क्या ऐसा भी हो सकता है आने वाले टाइम पे कि इसके ऊपर 3 डोजेस मिले? तो और भी रिसर्चर्स होंगी आगे, और भी रिसर्चेस होने के बाद बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश होंगी। लगातार हम लोग कवर करते रहेंगे इन सारी न्यूज को, क्योंकि ये जो है लगातार मीडिया के अंदर कवर की गई हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। नाउ इसी के साथ सबसे पहले आप लोग जाकर मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पर, यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी आपका परेशानी होती है तो आप मुझसे वहां पर पूछ सकते हो। नाउ स्टडी ग्लोस को जो ये है लोगो, इसी लोगो की तरह जो है आपको ऐप स्टोर पर जाकर स्टडी ग्लोस का ऐप मिल जाएगा, जाकर उसको भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। नाउ इसके साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू। जय हिंद।